लाइव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में जनरल स्टडीज़ फॉर सिविल सर्विसेज। और सबसे पहली बात दोस्तों, आज जो हम लोग का टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ज़रूर आपके 2, 3, 4 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। और ये सिर्फ आपके फिल्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो अब हम लोग जो है आज का जो टॉपिक है आप लोग के सामने होगा ही कि बिहार का जनगणना 2011 में जो हुआ था उसी से रिलेटेड फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम लोग हिस्टोरिकल फैक्ट को देखेंगे, देन आफ्टर डैट आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले जो मॉडर्न जो सेंसस है, ठीक है, आधुनिक जो आपका सेंसस है, मॉडर्न सेंसस, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मॉडर्न सेंसस जो है ये आपका स्टार्ट हुआ था स्वीडन से। कहाँ से दोस्तों? स्वीडन से। बट जो डिकेडल सेंसस है, जो डिकेडल जो 10 सालों में होने वाला सेंसस है, ये यूएसए से स्टार्ट हुआ था, ये याद रखिएगा। अब आते हैं भारत के ऊपर। तो दोस्तों भारत में जो जनगणना की शुरुआत है वो आपका 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मैयो के समय में। लेकिन जो ऑफिशियली अगर जो प्रत्येक 10 वर्ष की जो जनगणना है उसकी शुरुआत जो होती है दोस्तों वो 1881 में होती है। तो इसी क्रम में जो 2011 की जो जनगणना जो हुई थी वो कौन सी जनगणना थी? 14वीं जनगणना। लेकिन 1872 से कैलकुलेट तो ये 15वीं जनगणना, ठीक है। और इस जनगणना के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको देखेंगे और मैं आप लोगों के लिए इंडिया का भी सेंसस लेकर के आऊँगा जहाँ पे हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। कुल जो जनसंख्या है बिहार का, पहले भी मैं एक वीडियो जो है इसके ऊपर लाया था, ठीक है, लाइव जो है सेशन किया था। तो मैं डिटेल इसमें आप लोग को बताऊंगा। अगर कोई भी डाउट होता है, कभी भी कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था कि बिहार की जनसंख्या जो है दोस्तों, अगर उसकी बात करें तो कितना है? 10 करोड़ से ज़्यादा है। कितना है दोस्तों? 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो प्लीज़ इसको ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। टोटल जनसंख्या की बात करें तो ये कितना है दोस्तों? 10 करोड़ 40 लाख 99,452 है। कितना है दोस्तों? 10 करोड़ 40 लाख, ठीक है, 99,452 है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है। इसमें पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो 5 करोड़ 42 लाख 78,157 है, लगभग 52.14% है। और इसमें फीमेल की बात करें दोस्तों तो 4 करोड़ 98 लाख 21,295 है, लगभग 47.86%, डेट मीन्स की लगभग जो है आपका 48%। ये ध्यान में रखिएगा। और कुल जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों तो बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। और यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.60% क्या करती है? निवास करती है, ठीक है, क्लियर है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जनसंख्या घनत्व में जो अगर देखें तो बिहार स्टेट में पहले नंबर पे है। और सर्वाधिक जो हमारा जनसंख्या वाला जिला है वो पटना है, 58,38,465। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला शेखपुरा है, 6,36,342 है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है ना, ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। और दोस्तों तो सबसे पहला जो सर्वाधिक जिला वाला पटना 58,38,465। पूर्वी चंपारण सेकेंड नंबर पे 50,99,371, लगभग 51 लाख। दैन मुजफ्फरपुर 48,01,062। मधुबनी 44,87,379। गया 43,91,418। ठीक, ये हो गया आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला। गया जो है हॉटेस्ट प्लेस है अपने बिहार का, ये भी याद रखना है आप लोग को। क्या है? हॉटेस्ट प्लेस है किसका? बिहार का। नाउ अब हम लोग आते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। शेखपुरा 6,36,342। दैन शिवहर 6,56,246 शिवहर, ठीक है। और अरवल 7,843। लखीसराय 10,912। जहानाबाद 11,25,313। अरवल जो है लेटेस्ट जिला है, ये याद रखना, 38 जिला, ये ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसको वन बाय वन।
ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं, रूरल पॉपुलेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार में आपका लगभग 89% जो है आपका क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। डैट मीन्स की जो 10 करोड़ 40 लाख हमने जो देखा था उसमें से आपका 9 करोड़ 23 लाख 41,436 जो है गाँव में रहती है। कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा इसको। जिसमें से पुरुष जनसंख्या है दोस्तों 4 करोड़ 80 लाख 73,850 और महिला जनसंख्या है 4 करोड़ 42 लाख 67,526। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो है पूर्वी चंपारण, जहाँ पे 46,98,028 व्यक्ति गांव में रहते हैं। तो सर्वाधिक जो ग्रामीण वाला जिला पूर्वी चंपारण हो गया, ठीक है। और न्यूनतम ग्रामीण वाला जो जिला है दोस्तों वो शेखपुरा है, 52,73,401। ये ध्यान में रखना है। अब यहीं पे देख लीजिएगा कि सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला मैंने आप लोग को बताया पूर्वी चंपारण, जहाँ पे 46,98,028 व्यक्ति रहते हैं गांव में। दैन मुजफ्फरपुर 43,27,625। दैन मधुबनी 43,25,884। आफ्टर डैट समस्तीपुर 41,013, ठीक है, 41,13,769। गया 38,09,817। और न्यूनतम ग्रामीण वाला जनसंख्या देख लेते हैं, ठीक है। शेखपुरा 5,27,340। शिवहर 6,28,130। अरवल 6,48,994। लखीसराय 8,57,901। मुंगेर 9,87,645। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हमने नंबर में बात किया, ठीक है। अब देखिए जो है प्रतिशत वाले, सबसे ज़्यादा प्रतिशत लगभग जो है आपका समस्तीपुर में 97% है, याद रखना है 96.53। दैन उसके ठीक जो है कुछ परसेंट से 0.3% से कम है दोस्तों बांका, जहाँ पे आपके 96.50 है, ठीक है। एंड थर्ड है मधुबनी, वो भी कुछ परसेंट से कम है, तो 96.40 जो है आपका मधुबनी हो गया, ठीक है। नाउ अब जनसंख्या की बात मैंने, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें तो डिस्कस किया ही है। अब जो है ये सब जो इसको हटा दीजिएगा, 28 राज्य जो है, ठीक है, 28 राज्य और 8 आपकी यूनियन टेरिटरी है। बिहार जो है 12वें स्थान पे है, जनसंख्या की दृष्टि से जो है आपका क्या है, तीसरे स्थान पे। और नगरीय दृष्टि से देखें तो 34वां है, ठीक है। और बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, जहाँ पर 25,14,590 हैं, जबकि जो है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, बस 28,116 लोग हैं। और बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला पटना है, जहाँ पे 43.1% लोग नगर में रहते हैं, जबकि न्यूनतम नगरीकरण वाला जो जिला है दोस्तों समस्तीपुर है, ठीक है। क्योंकि सबसे मैंने आप लोग को बताया लगभग जो है 96% लगभग जो आपका कितने परसेंट, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि 96.53% जो लोग हैं कहाँ रहते हैं, आपके गाँवों में रहते हैं। तो इसीलिए ये सबसे न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला है, सिर्फ 3.5% लोग शहर में रहते हैं। और बिहार के सभी जिलों में पटना की जो जनसंख्या है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, पटना की जनसंख्या 58,38,465 सबसे अधिक है। उसके बाद पूर्वी चंपारण है 50,99,371। दैन मुजफ्फरपुर है, ठीक है, 48,1,062, 48,01,062। मधुबनी है 44,87,379, ठीक, ये ध्यान में रखना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है। और बिहार के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 है, ठीक है, जो कि 2001 में 821 था। भारत में राज्यों की दृष्टि से पहला है, और भारत और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को मिला दे तो 6th है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला दोस्तों कौन सा है, शिवहर है, जहाँ पे 1880 है। और न्यूनतम जो है आपका जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर भभुआ है, कैमूर भभुआ है, जहाँ पे सिर्फ 488 जो है लोग आपका जो है 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और राज्यों का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, 1021 लिंगानुपात। आप लोग को पता होगा कि 1000 जो आपके पुरुषों के ऊपर कितने लड़की है, ठीक है। और न्यूनतम जो है लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ कितना है दोस्तों 876 है। और 2011 की जो जनगणना हुई थी तो बिहार में लगभग 62%, लगभग जो आपका 61.8% लोग क्या है शिक्षित हैं। और जिसमें से महिला साक्षरता दर जो है आपका 51.5 और पुरुष साक्षरता दर जो है 71.2 है। और देश के सभी 35 क्या आप 28, 8, 36, ठीक है, ये याद रखना है,
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अवरोही क्रम में बिहार सबसे लास्ट। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है 73.4%। कितना है दोस्तों? 73.4% है। और न्यूनतम साक्षरता वाला पूर्णिया है 51.1%। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास ही है। और न्यूनतम साक्षरता जो है पुरुष साक्षरता दर वाला जो आपका जो पूर्णिया है सिर्फ 59.1% है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या दोस्तों आपका कितना याद रखिए 1,65,000 सॉरी ठीक है ये याद रखना दोस्तों 1,65,67,325, जिसमें से पुरुष है दोस्तों 86 लाख ठीक है 6,253, महिला है 79,61,072। और जो राज्यों की कुल जनसंख्या का लगभग 15.9% 16% है कौन सा आपका ये अनुसूचित जाति। और देश के 35 के इसे नहीं अब 36 कर दीजिएगा राज्यों के शासित प्रदेशों में अवरोही क्रम में बिहार का जो नंबर है वो तीसरा है स्थान है। बिहार का नंबर तीसरा स्थान है। और जबकि प्रतिशत की दृष्टि से देखो तो 15वें स्थान पे है अनुसूचित जाति में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो गया है ठीक है। और न्यूनतम वाला शिवहर है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला भी गया ही है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला किशनगंज है। ये याद रखिए प्रतिशत में तो अंतर है ठीक है। किशनगंज हो गया सबसे कम और नंबर में देखें तो शिवहर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो शिवहर है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला भी पश्चिमी चंपारण है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला औरंगाबाद है, दैन समस्तीपुर और खगड़िया ठीक है ये याद रखिएगा। अब ये दोस्तों हम लोग ये तो डिस्कस किए ही कि बिहार जो है प्राचीन काल में भी मैंने दूसरे वीडियो में बताया था कि विशिष्ट केंद्र रहा है। प्राचीन विश्वविद्यालय में जो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम स्वर्णिम अक्षर में है और इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने 415 से 454 ईस्वी में की थी। और यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते थे। और इन विदेशी शिक्षार्थी में दोस्तों इत्सिंग चीन के, वानच्वांग चीन के, तारानाथ तिब्बत के, धर्मस्वामी तिब्बत के जो नाम बहुत फेमस है। और बिहार का जो है बहुत ही जो ज़बरदस्त इतिहास रहा है ठीक है। और ये सारी चीज़ तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। बिहार की जनसंख्या देखते हैं तो जनसंख्या देखते हैं तो अभी 60.180 है। ये 2011 के सेंसस से लगभग 63 कुछ है अभी फिलहाल। और सन 2001 की जनसंख्या के दौरान बिहार की साक्षरता दर 47.53% थी। ये याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है रोहतास में सबसे कम पूर्णिया में है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है। अब कुछ रिलीजियस डेमोग्राफिक को हम लोग देख लेते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो किसका है? हिंदुइज्म का है ठीक है। किसका है? हिंदू धर्म का है, जिसमें से 8,60,76,919 हिंदू हैं। दैन उसके बाद इस्लाम आता है ठीक है ये ध्यान में रखना है। तो जिसमें से इस्लाम जो है 1,77,22,048 है। दैन क्रिश्चियनिटी जो ईसाई धर्म, उसके बाद सिख धर्म आता है, दैन बुद्धिज्म, दैन जैनिज्म आता है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है। लैंग्वेज की बात करें तो 70% से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। 14% जो है आपका भोजपुरी बोलते हैं। 12% मगही, 51.2% लोग जो हैं वो मैथिली बोलते हैं। उर्दू 16.91% लोग बोलते हैं। बंगाली 0.53%। संथाली जो है 0.47%। तो दोस्तों संथाली को छोड़ दीजिए, वो जब हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज से आया है, उसका लैंग्वेज फैमिली। बाकी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, उर्दू, इंडो बंगाली ये सब इंडो आर्यन के हैं ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अब कुछ कास्ट के हिसाब से हम लोग देख लेते दोस्तों। तो 42% जो है आपके ओबीसी है, जिसमें से यादव 11%, कुशवाहा 9%, कुर्मीज 6%। फिर जो है दोस्तों आपका ईबीसी भी आते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है। उसके बाद महादलित देखिए तो 16% है। मुस्लिम देखिए तो 16.9% है। फॉरवर्ड कास्ट 23% है। दैन आदिवासी 1.3% है। अदर्स जो है 0.4% है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया ठीक है। अब एजुकेशनल डेमोग्राफिक भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मेंस करिएगा उसके लिए आप लोग के ये जरूरी हो जाता है। यहाँ देख लीजिए रिलीजन इन बिहार, हिंदुइज्म 82.69% पूरा का पूरा ये वाला जो है। दैन इस्लाम 16.87% ये वाला है। क्रिश्चियनिटी जो है बहुत कम 0.12%। अदर रीजन 0.31% है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो सेशन है वो आज का
समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। और इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको 1 या 2 या 4-5 क्वेश्चन तक आपको मिल सकता है इस लैंग्वेज से। तो प्लीज़ आप लैंग्वेज मतलब कि इस वीडियो से, वीडियो मतलब क्या, पूरा बीपीएससी का जो हमारा सेंसस है बिहार का, उससे आपको मिल सकता है। और ये जो है आपका मेंस के लिए भी बहुत काम आ सकता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका प्रिपरेशन करिए। जो मैंने बताया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, स्लो मोड में देखिएगा, ताकि क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाए और आप जो अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग एक नए सेशन में, एक नए लाइव सेशन में, कल नहीं तो परसों। डेली वैसे मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग के लिए 1 या 2 वीडियो जरूर लेकर आऊं, ताकि आप लोग की जो तैयारी है बहुत अच्छे से होते रहे, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे। ये जो डाटा है ना, बहुत सालों तक ये काम आने वाला है। अभी काम आएगा, नेक्स्ट एग्जाम के लिए काम आएगा, आने वाले एग्जाम के लिए काम आएगा। सो यू विल हैव टू कीप इन माइंड एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट, यू कैन send me the feedback. So thank you so much. May God bless you.